हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ विद रोहित चौधरी पर, जहां पर हम आपको लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करा रहे हैं। हम बच्चे आपको एसएससी जीडी यूपी एसआई यूपी टेट के लास्ट ईयर के सभी पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। आने वाले टाइम में आपका यूपी एसआई एसएससी जीडी यूपी टेट नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है, तो उसी को देखते हुए बच्चे मैं लास्ट ईयर के सारे आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। हम लगभग 4 से 5 पेपर सॉल्व करा चुके हैं आपको। आज अगला पेपर नेक्स्ट पेपर हम आपको सॉल्व कराने आए हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और इसी तरह से आप हमारे चैनल को और हमको प्यार देते रहेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे बच्चे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन करना और उनका एक सटीक सॉल्यूशन मिलना ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो जो आपको मैथ्स विद रोहित चौधरी चैनल पे मिलेगा। तो बच्चे देखिए, हम आपको 4 से 5 पेपर सॉल्व करा चुके हैं। आज अगले पेपर पे हम आगे आए हैं। तो देखिए 12/2/2019 शिफ्ट 3 ये पेज नंबर 70 मैं आपको बता चुका हूं कि हम यूथ की बुक से आपके पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो आज बच्चे हम कंटिन्यू करते हैं आगे अगले पेपर को। आप ये बुक ले सकते हैं या बच्चे आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा, आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। हम पेपर को स्टार्ट करते हैं आज के। चलिए बच्चे, पेज नंबर आप 70 खोल लीजिए और मैथ के पोर्शन को खोल लीजिए बच्चे। मैथ के जो क्वेश्चन स्टार्ट हैं वो आपके 70 से स्टार्ट हैं। तो 71 शुरू का 51 क्वेश्चन क्या बच्चे आपका, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ। देखिए बच्चे, एलसीएम गिवन है, एलसीएम आपका दे रखा है 75 और एचसीएफ बच्चे आपका दे रखा है 5। तो पूछा है कि और इन संख्याओं का जो अंतर है वो 10 है और पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, जब भी आपको संख्याएं निकालनी हो, आप करेंगे बच्चे एलसीएम बटे एचसीएफ। एलसीएम आपका 75 है, ये आपका 5 है, तो डिवाइड करके बच्चे कितना आ गया आपका 15। 15 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका अंतर सबसे कम हो। 3 पंजे 15। अब देखिए, जो भी संख्याएं आई उसकी आप एचसीएफ से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। तो देखिए, जो हमारी संख्याएं आई, संख्या बच्चे क्या होगी 15 और 25, 15 और 25, और इनका अंतर दे रखा है। अंतर कितना है क्वेश्चन में 10। तो आप देख लीजिए दोनों में अंतर 10 आएगा, बट हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा इन दोनों का योग। तो आप 15 और 25 को ऐड करेंगे तो बच्चे कितना आएगा आपका, 15 और 25 को ऐड करने पर आपका आएगा 40। कितना आएगा बच्चे 40। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है 51 का, 51 का ऑप्शन नंबर है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर आपका 52, क्वेश्चन नंबर आपका 52। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बच्चे आपका, देखिए कह रहा है कि 16 मजदूर, देखिए M1 D1 H1 W2 M2 D2 H2 और बच्चे क्या आपका W2। देखिए M1 कितना है आपका, M1 है आपका 16 और कितने घंटे में बच्चे 8 घंटे में, और यहाँ पर कितने दिन में 32 दिन में। तो जो डाटा आपको गिवन है वो डाटा यहाँ पर आप लिखिए, जो डाटा आपको गिवन नहीं है उसको आप मत लिखिए। आगे कह रहा है, आगे बोल रहा है कि बच्चे 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितने दिन में समान इमारत को गिरा सकते हैं। तो आपको डेज पूछे हैं, आपको D2 का मान पूछा है, डेज पूछे हैं। तो देखिए बच्चे, हमें करना क्या है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सबसे पहले इसको कट करिए। कट कैसे करें बच्चे, 8 चौक 32, 8 तिया 24, ठीक है। अब बच्चे इसके बाद देखिए 4 कना 4, 4 तिया 12, 16 अट्ठे 128 और 3 तिया 9। तो यहां पर बच्चे आपका D2 कितना आ गया, D2 आपका आ गया 128 बटे 9। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर है बच्चे आपका 50, ऑप्शन नंबर है आपका 52, 128 बटे 9। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था।
अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 53 पर। 53 में क्या है, रेशियो का क्वेश्चन है बच्चे। देखिए कह रहा है एस यू वी डब्ल्यू का रेशियो 2:9:6:7 है। तो यहां पर आगे दे रखा हमें एस प्लस यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू कितना है बच्चे आपका है 864। तो यहां पर आपका 9 2 11 6 17 17 और 7 कितने हो गए बच्चे आपके 24। इन सबको ऐड कर लीजिए। 9 2 11 11 और 6 17 17 और 7 कितने हो गए आपके 24। देखिए एस का मान 2, यू का मान 9 और बी का मान 6, डब्ल्यू का मान कितना है बच्चे 7। तो सबको जोड़ के कितना है बच्चे, जोड़ के आया 24। तो 24 यूनिट किसके बराबर है, 24 यूनिट बराबर है 864 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 24 दिया 72। अब देखिए यहाँ पर कितना है बच्चे, यहाँ पर है आपका कितना बच्चा 14। तो 24 छक्का 144। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 36। हमसे पूछा गया एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू, एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू। तो बच्चे एस कितना है अपना, एस है अपना 2, यू कितना है बच्चे, यू है अपना 9 और इसी तरह से डब्ल्यू कितना है बच्चे, डब्ल्यू है अपना 7। तो 11 जोड़ के कितना आ गया बच्चे 11 और 7 कितना हो गया 18। तो 1 यूनिट का मान अगर 36 है तो 18 यूनिट का मान कितना होगा बच्चे, 18 गुणा 36। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 18 छक्का 108 कितने बच्चे कैरी 10 और 18 तिया 54 और 10 बच्चे कितने हो गए 54 और 10 हो गए बच्चे 64। तो आपका आंसर कितना आ गया 648। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चे, ऑप्शन नंबर है आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 53 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 53 आपका हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 54 पर। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए बच्चे 54 पर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 54 पर। 54 क्या कहता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है, 54 में बोला है बच्चे एक रेलगाड़ी एक स्थायी गति से चल रही है। यदि रेलगाड़ी 360 मीटर लंबाई वाले पुल को 35 सेकंड में तथा 460 मीटर लंबाई वाले पुल को 38 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी, तो देखिए सबसे पहले आपको बच्चे एक चीज याद रखनी है। अगर हम डिस्टेंस के सेंस में बोलेंगे, दूरी के सेंस में, तो आपको याद रखना है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। अगर आप दूरी के सेंस में बोलेंगे तो बच्चे यहां पर आपको डी रखना है। अगर आप ट्रेन की लंबाई के सेंस में बोलेंगे तो लेंथ बराबर स्पीड गुना टाइम। अगर बच्चे कोई ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको दोनों की लेंथ जोड़नी है। तो एल टी क्या है, ट्रेन की लंबाई, और एल पी क्या, प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई, बराबर एस गुणा टी। अब देखिए यही क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से हम करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 340 मीटर लंबाई का एक पुल है। देखिए ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता, 340 मीटर लंबा पुल है और कितने सेकंड में पार कर रहा है बच्चे, 35 सेकंड में पार कर रहा है। तो यहां पर मल्टीप्लाई एस। अब आगे कह रहा है कि वही ट्रेन बच्चे 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में, 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में। तो देखिए यहां पर माइनस माइनस माइनस, तो ये एल टी से एल टी कट गया और यहां पर आपका कितना आ गया, यहां पर आपका आ गया 120, कितना आ गया माइनस के 120, और यहां पर आ गया आपका माइनस के 3s। तो 38 में से 35 के बच्चे कितना बचा, माइनस के 3s, माइनस से माइनस। तो यहां पर जो आपका s आ गया 120/3, तो कितना आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया बच्चों, 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये s का मान आपका 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो यहां पर आपको इसमें किलोमीटर पर आवर्स में सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो कहीं भी अगर बच्चे मीटर पर सेकेंड में गिवन है उसको आपको किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 18/5 से आपको गुणा करनी होगी। ये बात आप ध्यान रखें। अगर कोई डाटा किलोमीटर पर आवर्स में है और आपको उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से आपको गुणा करनी होगी। तो देखिए यहां पर 40 मीटर पर सेकेंड है, 40 है बच्चे, तो यहां पर आपको किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकेंड में गिवन है। तो अब 18/5 से इसको गुणा कर लेंगे, तो 5 8 40,
तो 18 अट्टे कितने हो गए 144 किलोमीटर पर आवर्स, 144 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया 54। क्वेश्चन नंबर आपका 54 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आप 55 की ओर आ जाइए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और क्वेश्चन नंबर 55 पर आने वाले हैं। इसी तरीके से हम आपको सारे पेपर सॉल्व कराएंगे बच्चे। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप देख के जाएं। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, बस डाटा चेंज होगा, थोड़ा बहुत इधर डाटा चेंज होता है बच्चे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 कि J3, J1 तथा J7 प्रक्रियाओं में लगने वाली औसत समय। तो देखिए J3 का लो प्लस औसत क्या होता है बच्चे, पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, और J7 लो बट्टे कितना हो गया आपका हो गया बच्चे कितने कितना 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 एवरेज निकालना तो बट्टे 3। तो J3 कितना दे रखा है, J3 आपका 20% है। J6 आपका कितना है, J6 से आपका 16%, और J7 आपका कितना है, J7 है बच्चे आपका, J7 आपका बच्चे 12% बटे 3। तो कितना आ गया आपका ये 48 आ गया, 48%। तो 48% बटे 3 तो कितना आ गया बच्चे 16%। अब देखिए टोटल समय कितना है, टोटल समय 1200 घंटे, टोटल समय है 1200 घंटे। तो 1200 घंटे का 16% निकालिए बच्चे। तो 0 से 0, 0 से 0, 16 दूनी 32, 16 गुना 16 और 3 19। तो हमारा आंसर बच्चे कितना आ गया 192। कितना आ गया बच्चे 192 घंटे। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप अगले पर, क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 56 पर। डीआई पढ़ के जरूर जाएंगे और मेंसुरेशन बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 56 पर, ये भी डीआई का क्वेश्चन है 56 पर। बच्चे इसका कंसेप्ट मैं आपको रोज हर पेपर में समझा रहा हूं। देखिए आपको एक चीज याद रखनी है, हमने पढ़ा है कि इनकम डिपेंड करती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग पर। इनकम होती है बच्चे आपकी आय, इनकम होती है आपकी आय, एक्सपेंडिचर होता है बच्चे आपका खर्च, और सेविंग होती है आपकी बचत। क्या होती है सेविंग आपकी बचत। अब देखिए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो आय आपकी खर्च प्लस बचत। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको करना है बच्चे, देखिए यहां पर आपको इनकम को लेना है बच्चे रिवेन्यू राजस्व, और ये आपको बच्चे खर्च रहेगा आपका, और ये आपका रहेगा लाभ। तो अगर बच्चे हम लाभ निकालें कि लाभ हमारा कैसे आएगा, प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट कैसे आता है बच्चे, तो लाभ आएगा हमारा रिवेन्यू राजस्व माइनस खर्च, और राजस्व को बच्चे हमेशा हम 100% मान के चलेंगे। कितने परसेंट बच्चों 100%। तो मेरी ये बात समझ में आपको आई होगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चे कि Y7 के लिए व्यय से राशियों के अनुपात को दर्शाया गया। तो Y4 के लिए बच्चे Y4 की बातें कर रहा है, Y4 के लिए बातें कर रहा है। तो Y4 का जो बच्चे राजस्व दे रखा है, रिवेन्यू दे रखा है उसने, Y4 का रिवेन्यू बच्चे कितना है आपका, Y4 का रिवेन्यू है आपका, Y4 का रिवेन्यू 22,500, ठीक है। और कह रहा है कि लाभ क्या होगा। तो Y4 के चार्ट पर ध्यान दीजिए। तो Y4 पे जो बच्चे व्यय से राजस्व का है, तो व्यय से राजस्व का है बच्चे। तो देखिए Y4 पे जो है, Y4 पे क्या आपका, Y4 पे रेशियो आपका 0.9, Y4 पे आपका रेशियो कितना है बच्चे 0.9। अब देखिए सबसे पहले यहां पर इसको अगर आप रेशियो में करेंगे कन्वर्ट, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पॉइंट हटा के 0 से 0, 9/10। तो ऊपर वाला तो आपका बच्चे व्यय है, खर्च है, और नीचे वाला आपका राजस्व है, रिवेन्यू है। तो ये कितना आ गया आपका 9/10 आ गया। तो देखिए 10 रुपए का आपका रिवेन्यू था, 9 रुपए आपके खर्च हो गए। तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपको बच्चे, प्रॉफिट हुआ आपको, लाभ हुआ 1 का। लाभ कितने का हुआ आपको 1 का। तो 10 - 9 = 1। और बच्चे राजस्व बोल रहा है कितना इसका 22,500,
और यहाँ पर कितना है 10, तो 10 यूनिट किसके बराबर है 22,500 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 0 से 0 कितना होगा बच्चे 22,250। तो अगर 1 यूनिट का मान 2250 है तो बच्चे लाभ भी कितना अपना 1 यूनिट, तो 1 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 2250। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कंप्लीट हो गया बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो गया 56। अब आप क्वेश्चन नंबर आ जाइए, चलिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है, आप क्वेश्चन नंबर आ जाइए 57 पर। 57 क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, जो त्रिभुज की बच्चे साइड हैं भुजाएं हैं वो 5, 2, 1 है, और कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है। तो देखिए बच्चे त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है कि तीनों भुजाओं को आप ऐड कर लें, क्योंकि ये भुजाएं सबकी अलग अलग हैं। तो बच्चे देखिए 5 और 2 7 और 1 8, तो 8 यूनिट किसके बराबर है, 8 यूनिट बराबर बच्चे 88 के। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान होगा आपका 10। तो सबसे बड़ी भुजा पूछिए, सबसे बड़ी भुजा कितनी है 5। तो अगर 1 यूनिट का मान आपका 10 है तो 5 का कितना होगा 10 पंजे 50, और यही बच्चे आपका आंसर है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका, सॉरी बच्चों 10 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 11। कितना आएगा 11, और देखिए यहाँ पर बच्चे आप करेंगे इसको 11 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 11 पंजे 55, कितना आएगा 55। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ठीक है डी। तो 57 का आपका आंसर हो गया बच्चे डी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर आ जाइए 58 पर। बहुत ईजी पेपर आता है, आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे। चलिए अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 पर कह रहा है कि दीपक और जो विनोद हैं उनकी जो स्पीड का रेशियो है वो है बच्चे 19 और कितना है 12। अगर कह रहा है कि यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर है, विनोद की बच्चे कितनी है 84, तो बच्चों 12 यूनिट का मान है 84 किलोमीटर। अगर 12 यूनिट का मान 84 है तो प्यारे बच्चों 1 यूनिट का कितना होगा, 1 यूनिट का होगा आपका 7, 12 सत्ते 84। तो जब 1 यूनिट का 7 है तो 19 यूनिट का कितना होगा 19 गुणा 7, तो 19 सत्ते कितने होते हैं बच्चे 133। तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी 133 किलोमीटर पर आवर्स। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। तो 58 का आंसर आ गया बच्चे सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 59 पर। 59 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 59। एक वस्तु को 12% की छूट पर, 12.5% की छूट पर, तो बच्चे 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। कितना होता है बच्चे 1/8। ये आपका एमपी है, एमपी मतलब मार्क प्राइस, ये आपका डिस्काउंट है। तो देखिए अगर एमपी आपका 8 है तो आपने 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो बच्चे आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 7। तो कोई सामान 8 रुपए का था, 1 का आपने डिस्काउंट दे दिया, कितने में चला गया 7 में। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेचने कितने में बेचा गया, हमारे अकॉर्डिंग 7 में बेचा जा रहा है, क्वेश्चन में बेचा जा रहा है बच्चे 5845। तो 7 यूनिट का मान दे रखा है, 7 यूनिट का मान 5847। तो प्यारे बच्चों 1 यूनिट का मान कितना होगा, देखिए 7 अट्ठे 56, ठीक है। 2 बचा यहाँ पर बच्चे 45 होगा, ये 47 नहीं है 45 होगा, ये करेक्शन कर लेंगे। 7 अट्ठे 56, कितने बचे 2, यहाँ पर कितना बचा 7 तिया 21 और 7 पंजे 35। तो अगर 1 यूनिट का मान 835 है तो बच्चे 8 यूनिट का मान कितना होगा 8 गुणा 835। तो 8 पंजे 40, कितना बचा आपका 4, 8 तिया 24 और 4 कितना हो गया आपका 28, कितना बचा आपका 2, 8 अट्ठे 64, 2 बच्चे कितना हो गया आपका 68। तो आंसर कितना आ गया 6880। 6 नहीं बच्चे कुछ गलत हो रहा है फिर से। 8 पंजे 40, कितना है बच्चे 0, कितना आ गया आपका 4, 8 तिया 24, 24 और 4 बच्चे कितना हो गया आपका 28, 8 अट्ठे 64 बच्चे, कैरी कितने थे 2 थे, तो कितना हो जाएगा ये 66। तो आंसर कितना आ गया बच्चे आपका 6680। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 कंप्लीट।
अब क्वेश्चन नंबर आप 60 पर आ जाइए, 60। क्वेश्चन नंबर 60 पर, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है बच्चे कि 12,500 की राशि साधारण ब्याज पर टी वर्ष के लिए दी गई और इतना ब्याज मिला यदि वार्षिक ब्याज की दर 7.5% और टी का मान ज्ञात करें। देखिए बच्चे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने पढ़ा कि एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100। तो एसआई आपका कितना है? एसआई आपका है बच्चे कितना? 5,625, 5,625। और पी आपका कितना है? पी आपका है बच्चे 12,500। रेट आपकी है 7.5%। टी आपको फाइंड करना है बटे 100। तो देखिए पॉइंट लगा के बच्चे नीचे जीरो बढ़ा दीजिए। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। और देखिए बच्चे 5 से काटा तो कितनी बार कटेगा? यहाँ पर 25 से काटा, 25 पंजे 125। तो यहाँ पर कितनी बार? 75 से कितनी बार कटा? 75 से कटा बच्चे 3 बार। और 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6। तो बच्चे कितना आंसर आ गया आपका? 6 वर्ष। कितना आंसर आ गया? 6 साल। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 61 पर। क्वेश्चन नंबर आप 61 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 61 पर। देखिए 61 क्या है बच्चे? 61 में कह रहा है कि x y से 30% कम है तथा z x से 50% कम है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉमन टर्म होती है इसमें x और y है और बच्चे z और x है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x कॉमन टर्म है, तो जो भी कॉमन टर्म होगी आप उसको बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चे शुरुआत में y है, फिर आपका क्या है? x है, और फिर आपका क्या है? z है। तो आप उस कॉमन टर्म को बीच में रख रहे होंगे जो कॉमन होगी इनमें। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि x और x y से 30% कम है। जो x है वो y से 30% कम है, y से 30% कम। मतलब अगर ये 100 है तो बच्चे कितना है आपका? 70 है। जो x है वो y से 30% बच्चे लेस से कम है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? देखिए 0 से 0, तो आपका जो रेशियो है बच्चे वो कितना आ गया? 10 और 7 का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि जेड एक्स से 50% कम है। जो जेड है, जो बच्चे जेड है वो एक्स से 50% कम है। अगर एक्स 100 है तो बच्चे 50 कम होगा, ये 50 हो जाएगा। 50 कम का मतलब होता है 50 कम करें तो बच्चे कितने हो गए? 50। तो देखिए 50 दूनी 100 और 85 करना 50। जो स्थान खाली होता है, जो उसके सामने नंबर होता है उसको आप भर दो। कितना आ गया? 7। यहाँ पर कितना आ जाए बच्चे? 2। तो देखिए 10 दूनी 20, 7 दूनी 14 और 7 ही करना 7। तो यहाँ पर x आपका 14 है, y आपका 20 है और z आपका कितना है बच्चे? 7। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चे कि z y से कितना प्रतिशत कम है? z y से कितना प्रतिशत कम है? तो देखिए z और y के बारे में बात कर रहा है कि z y से, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चे। अगर अंतर कम या ज्यादा पूछता है तो दोनों का अंतर लेते हैं। तो z और y का अंतर कितना है? z और y का अंतर है बच्चे 13, ठीक है। और कह रहा है कि z y से, तो बच्चे y से, तो जिसके पीछे भी का या से लगा होता है उसको हमेशा हम बेस में लेते हैं। कहां पर लेते हैं बच्चे? बेस में, आधार में। तो यहां पर से किसके पीछे लगाया बच्चे? से लगाया आपका किसके पीछे? y के पीछे। तो y को आप नीचे ले लीजिए, गुणा 100। 100 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 20 पंजे 100, 13 पंजे 65%। तो बच्चे कितना आ गया आपका? 65%। कितना आ गया? 65%। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कंप्लीट हो चुका है। 62 पर आ जाइए। 62 तो बच्चे बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि यदि धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार करता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 62 पर। कह रहा है कि धीरज एक 100 मीटर चौड़ी, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। तो 100 मीटर चौड़ी बच्चे कितना हो गया? यहाँ पर लेंथ ले लीजिए, मीटर चौड़ी की बात कर रहा है बच्चे। तो लेंथ कितनी सड़क की बच्चे? 100 मीटर।
स्पीड कितनी है, स्पीड हमें निकालनी है, कितनी सेकंड में पार कर रहा है 25, तो 25 चौका 100। तो देखिए बच्चे ये इतना मराया क्वेश्चन है, आप इसको कोई भी बच्चा वहाँ पर कर सकता है, इतना इजी क्वेश्चन भी देने का कोई काम नहीं है एग्जाम में। चलिए 4 मीटर पर सेकंड, बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो ये क्वेश्चन भी करके गलत आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 63 पर। अगर आप मन से पढ़ेंगे, अगर आप 5-6 महीने हमारे साथ तैयारी कर लें तो आप आराम से मैथ रीजनिंग में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि बच्चों को मैं मैथ रीजनिंग दोनों पढ़ाता हूं। तो अगर आप मेरे साथ 5-6 महीने तैयारी कर लें तो आप किसी भी एग्जाम, चाहे आप जीडी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस का, चाहे यूपी एसआई का, आप चाहे लेखपाल का एग्जाम दे रहे हो, यूपी टेट का एग्जाम, यूपी पैट का एग्जाम, तो देखिए मैथ और रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट लगभग सभी पेपर में आता है। तो ये आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने लास्ट ईयर के क्वेश्चन आप निकालेंगे, तभी ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे हो पाएंगे, आपके पक्के हो पाएंगे। नहीं तो आप एग्जाम में जाने के बाद ये तक भूल जाते हो कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है और इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा। वो इसलिए भूलते हैं आप क्योंकि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन करते नहीं हैं, बस क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं। मैथ कभी रटा नहीं जाता है, मैथ होता है प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आएंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 बच्चे क्या कह रहा है कि जो वार्षिक मतलब बच्चे साल भर बर्फबारी वो कितनी हुई, 70 सेंटीमीटर हुई। तो S5 बच्चे कितना है आपका, S5 है आपका, S5 है बच्चे आपका, कहाँ है भाई S5 है बच्चे आपका 12%, S5 है आपका 12%। तो 12% बच्चे, तो देखिए S5 की बर्फबारी निकालिए, साल भर में कितनी हुई बच्चे 70%, कितनी हुई 70 नहीं बच्चे, कितनी हुई 700। तो देखिए साल भर में हुई 700। तो देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान कितना है बच्चे 700। तो 1% का मान कितना होगा, 1% का मान होगा 0 से 0, 0 से 0 बराबर 7। तो 12% का मान कितना होगा बच्चे, 12% का मान होगा 7 गुणा 12। तो इसका मतलब बच्चे पूरे साल में बच्चे पूरे साल में इतनी बर्फबारी हुई है। वहां पर कितनी बर्फबारी हुई बच्चे, 84 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है पूरे साल में। तो हमसे पूछा है मासिक, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आप इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो बच्चे 12 सत्ते 84, इसका मतलब एक महीने में कितनी बर्फबारी हुई बच्चे 7 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा बच्चे 63। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है 64। बोर्ड मास का क्वेश्चन है बच्चे 64। इस पे आ जाइए, देखिए कह रहा है कि 4/5 भाग 5/8 माइनस 7/5 प्लस 2/15 का 3/2 भाग 4/5 का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर बच्चे आपको सोल्व करना है ये। तो सबसे पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, देखिए बोर्ड मास का क्या होता है बच्चे, बोर्ड मास तो B4 आता है आपका ब्रैकेट। आप ब्रैकेट होते हैं बच्चे आपके 3 प्रकार के, रेखा, छोटा, करली और बच्चे आपका कितना होता है लार्ज। O4 होता है आपका ऑफ का मतलब होता है आपका का। D4 होता है आपका डिवाइड करना। M4 होता है आपका मल्टीप्लाई करना। A4 होता है आपका ऐड करना और S4 होता है आपका सब्ट्रैक्ट करना। तो इसी के हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसके हिसाब से इसको सॉल्व नहीं किया तो आपका आंसर बच्चे 100% गलत आएगा और कोई ना कोई से ऑप्शन से मैच कर जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा हम। देखिए 4/5 भाग 5/8 माइनस 7/5 प्लस 2/15
का मतलब होता है बच्चे गुणा। पहले इसको सोल्व कर लीजिए। इसका सोल्व करने का मतलब ये है कि अगर यह भाग से मैं गुणा का चिन्ह बना लूं तो जो संख्या लिखी होती है इसके आगे, इस चिन्ह के आगे जो संख्या होगी वो पलट जाती है, उल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगी 5/4। तो देखिए ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 15/8। कितना है सोल्व करके ब्रैकेट में 15/8। अब देखिए का पहले का को सोल्व करेंगे आप। का मतलब होता है गुणा। आप पहले इसको सोल्व करेंगे तो 15 से आप 15 कट गया, 2 चौक 8। तो ये आ गया आपका 1/4। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, यहाँ भी यही काम करेंगे। अगर ये भागे तो उसको क्या बना लेंगे, गुणा बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा 8/5 माइनस 7/5, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 1/4। चलिए अब क्या करना है बच्चे, अब आपको करना है इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये कितना आ गया आपका, देखिए 8 चौक 32, यहां पर लिखता हूं बच्चे मैं 8 चौक 32 बटे 5 पंजे 25 माइनस 7/5 प्लस 1/4, 1/4। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे आप, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम किसका लेंगे आप, सभी का एलसीएम ले लीजिए। तो 25 का एलसीएम बच्चे क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे आप 100। 25 5 का एलसीएम लेंगे आप बच्चे 25 5 4 का एलसीएम लेंगे आप 100। तो देखिए यहाँ पर बच्चे आपको 100 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे। आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 4 से। तो 32 की मल्टीप्लाई अगर 4 से करिए तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यहाँ पर बच्चे आप 100 बनाएंगे तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे आप, 20 पंजे 100। तो कितना आ गया आपका 140। यहाँ पर आप 100 बनाएंगे तो ऊपर नीचे 25 चौका 100, तो नीचे 25 तो ऊपर भी 25 से। तो देखिए बच्चे आपका कितना आ गया, ये 128 और 25 कितने होते हैं आपके 153। 153 माइनस 140/100। तो जो आपका फाइनल आंसर है 13 बटे कितना आ गया, 13/100। और यही आपका बच्चे आंसर है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका ए आंसर आपका ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 65 पर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 65 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 65 पर। 65 चलिए 65 क्या कहता है बच्चे, 65 ये है आपका, 65 किधर गया बच्चों, 65 आपका ये वो एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि n1 और n2 का औसत 17 है। तो देखिए बच्चे औसत क्या होता है आपका, औसत होता है n1 और n2 का जो औसत है आपका कितना है, वो 17 है। तो यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो n1 प्लस n2, तो 17 दूनी बच्चे कितने होते हैं आपके 34। और आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि n2 व n3 का औसत, n2 प्लस n3 का औसत कितना है आपका, औसत है आपका कितना 44। तो बच्चे इस 2 को इधर लेके चले जाइए आप, 2 की गुणा यहाँ कर दीजिए तो कितना हो गया ये 88। कितना हो गया 88। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे n1 प्लस n2 बराबर 34। और बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे आप n2 प्लस n3 बराबर 88। अब इसको माइनस कर दीजिए तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस। तो देखिए n2 प्लस का n2 माइनस का ये कट गया आपस में, तो n1 माइनस n3। और 88 में से 34 गए, 8 में से 4 गए 4 और 8 में से 3 गए 5, तो माइनस का 54 बचा, माइनस का 54 बचा। और हमें बताना है n3 माइनस n1। तो अगर आप एक माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का, जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का। तो माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 54। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया बच्चे 54। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है आपका 54। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर आ जाइए 66 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 66 पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बच्चों? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2a 3b 7c, तो आपको निकालना है बच्चे a b और c। तो देखिए यहां पर इसके निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। मैं आपको सबसे हल्का तरीका इसको निकालने का बता रहा हूं। सबसे हल्का तरीका क्या है? आपको जिसको निकालना है आप उसको छुपा लीजिए। अगर आपको a निकालना है, a को छुपा लीजिए। तो 7 या 21, तो बच्चे a का मान कितना आ गया आपका 21। अगर आपको b निकालना है तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अगर आपको c निकालना है तो 3 दूनी 6। तो जिसको आपको निकालना है उसको छुपा लीजिए और बाकी 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आंसर कितना आ गया 21, 14 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बच्चे कितना है 21, 14 और 6। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बच्चे आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है बच्चे? क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4 32 दिन में पूरा कर सकता है। जो रोहित है वो 1/4 कार्य बच्चे कितने दिन में पूरा कर सकता है? 32 दिन में पूरा कर सकता है। रोहित 1/4 कार्य 32 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो देखिए इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, आप 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो रोहित पूरा काम 128 दिन में कंप्लीट कर सकता है। कितने दिन में बच्चे? 128 दिन में। चलिए ऐसे ऐसे हल्के क्वेश्चन आते हैं, आप ये भी एग्जाम में गलत करके आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 कह रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं की 8 गुना हो जाती है। तो देखिए बच्चे ये 7 ईयर्स में 8 गुना हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से, 8 टाइम्स हो रही है। हमसे पूछा है कि बच्चे 40-96 गुना कितने साल में होगी। तो मैं 8 की पावर कितना चढ़ाऊं? अगर मैं 8 की पावर कितना चढ़ाऊं बच्चे कि आ जाए कितनी 4096 आ जाए। तो देखिए अगर आप 8 की पावर 4 करेंगे तो बच्चे 8 की पावर 4 होता है 4096। तो अगर आप गुने की तरफ पावर करेंगे तो आप ईयर वाले की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर आप पावर करेंगे तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी आपने पावर लगाई इधर इतना ही आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 गुणा 4 बच्चे कितना हो गया आपका 28 ईयर्स। और जो आपका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर बच्चे कौन सा है 28 ईयर्स। जो ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर भाई कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर है ए। 68 का ऑप्शन नंबर है बच्चे ये ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कंप्लीट। अब आप 69 पर आ जाइए। 69 देखिए 69 देखिए बच्चे, आप कह रहा है कि सप्ताह के पहले दो दिन एक की औसत वर्षा कितनी बच्चे 105। आगे कह रहा है कि अगले 3 दिन 84। उससे आगे कह रहा है कि सप्ताह के अंतिम 2 दिन कितनी है 49। तो आप ये ए के बारे में बात कर रहा है, ये सब कुछ जो बात की है ये ए के बारे में बात की है, सारी जो बात की है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए आप। तो इसको सोल्व करेंगे बच्चे कितना आ गया आपका 210। ये कितना आ गया 3 चौक 12, कितना बचा 1 3 अट्ठे 24 और 252। ये आपका बच्चे कितना आ गया, ये आपका आ गया 98। कितना आ गया 98। तो ये आपका कितना आ जाएगा, सबको जोड़ लीजिए बच्चे, जोड़ के आपका कितना आ जाएगा 560। कितना आ जाएगा आपका 560। अब आगे कह रहा है बी के लिए साप्ताहिक वर्षा कितनी है 455। कितनी है बच्चे 455। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है
कि दोनों शहर को मिलाकर दैनिक वर्षा क्या होगी, दोनों शहर को मिलाकर। तो देखिए ये कितना है 560, ये कितना है 455, और सप्ताह में पूछ रहा कितने में, हाँ जी साप्ताहिक वर्षा पूछ रहा है, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका जोड़ के आ गया 5, 6 और 5 11, और 5 और 4 9 और 1 10। तो ये आपका आ गया बच्चे 10। देखिए इसको एक बार जोड़ लीजिए, आप जोड़ लीजिए इसको आप, 5 6 5 6 5 11, 5 4 9 और 1 10। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 से अगर आपने इसको डिवाइड किया 7 ही करना 7, यहाँ पर कितना बचा 3, और यहाँ पर 1, 7 चौक 28, और 7 पंजे 35। तो बच्चे कितना आ गया आपका 145। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका समाप्त हो चुका है 69। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 70 पर, क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाइए। क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी कितना है बच्चे 1240, और आगे कह रहा हानि, हानि बच्चे मतलब लॉस, लॉस कितना है आपका 32%, कितना है 32%। तो देखिए सबसे पहले आप 32% का आप इसका फ्रैक्शन कीजिए, तो फ्रैक्शन हो गया 32/100, तो 4 8 32, और 4 से काटा कितनी बार 25 बार। तो ये हमेशा प्रॉफिट या लॉस सीपी पर होता है, और ये आपका क्या हो गया बच्चे, ये आपका हो गया लॉस, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है लॉस। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा, तो अगर कोई सामान 25 रुपए का बिका है और उस पर 8 रुपए का लॉस हो गया, तो एसपी कितना होगा बच्चे उसका 17। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तो बच्चे क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, क्रय मूल्य हमारा 25 है। तो देखिए 1 यूनिट का मान अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे हम 1240 को डिवाइड करेंगे किससे 25 से, और हमसे पूछा क्या, हमसे एसपी पूछा है। तो अगर 1 यूनिट का मान इतना होगा तो 17 यूनिट का मान कितना होगा, इसको आपको सोल्व करना है, इसको आप सोल्व कर लीजिए और यही आपका आंसर होगा। तो देखिए बच्चे ये ऑप्शन नंबर पॉइंट में जाएगा, और पॉइंट में कौन सा जाएगा एक बार देख लेते हैं। 25 चौका 100, कितना बचा आपका ये 24, 24 बचा आपका ये, यहाँ पर 24 बचा तो कितना डाल लिया आपने ये 0, तो 0 डाल लिया तो कितना हो गया 25 8 200, 25 8 200, कितना बचा आपका ये 40, 40 बचा बच्चे, 0 बढ़ाया तो कितना हो गया 25 8 200, और 17 से बच्चे इसकी गुणा कर दीजिए। तो लास्ट का यूनिट बच्चे आपका कितना आने चाहिए, तो देखिए फिलहाल इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आप बच्चे आराम से कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, क्योंकि सॉल्व करने में यहाँ पर देखिए 25 चौका 100, और यहाँ पर आपका कितना आ गया 25 चौका 100, और यहाँ पर कितना आ गया आपका 24, तो 24 बच्चे 0, 24 और 0 कितना आ गया आपका 240, तो 25 8 200 कितना बचा आपका 40 पॉइंट लगा के 25 8 200 गुणा 17। तो देखिए बच्चे जितना भी आएगा आप गुणा कर लेंगे इसको। तो पॉइंटों में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर आ रहा है 8432.0। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको सोल्व करेंगे तभी आप इसका ऑप्शन लगा पाएंगे। तो इसको इससे डिवाइड करिए, और डिवाइड करके जितना आएगा उसको 17 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपको ऑप्शन ऑटोमेटिक बच्चे वहां पर दिखाई दे जाएगा। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए बच्चे इसको थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। 25 चौका 100, और ये कितना आ गया आपका, यहाँ पर आपका कितना बचा 200, ये आपका बचा 24, तो 25 9 224, ठीक है। और फिर आपका कितना बचा 15,
तो 15 छक्का 150। अब सही आएगा बच्चे, क्योंकि लास्ट का यूनिट बच्चे कितना आ रहा है, 17 छक्का 102। ये बच्चे आना चाहिए था 2 0 आना चाहिए था, इसलिए गलती हो रहा था। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा बच्चे, आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा आपका 843.20। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 71 पर। 71 क्या कह रहा है बच्चे, 71 बोल रहा है आपका कि एक शंकु की ऊंचाई इतनी है यदि आधार का व्यास इतना है। देखिए ऊंचाई बच्चे, हाइट गिवन है आपको, हाइट आपकी कितनी है 28 सेंटीमीटर, और आपका बच्चे जो आधार का व्यास है वो बच्चे कितना है आपका 42/2, कितना आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है πr/l, कितना होता है बच्चे πr/l। तो देखिए इसको आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालनी होगी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट होती है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h² + r²। तो यहाँ पर अगर आप h का मान रखेंगे, h का मान कितना होगा आपका 28 का स्क्वायर + 21 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए। तो 28 को आप क्या ले सकते हैं 7 × 4, और इसको आप क्या ले सकते हैं 21 को 7 × 3। तो देखिए यहां पर क्या करना है आपको, देखिए 7 कॉमन ले लीजिए, तो 7 की पावर 2, तो यहां पर कितना बचेगा 4 की पावर 2। यहां से 7 कॉमन ले लिया, बाहर चला गया, तो यहां पर कितना बचा 3 की पावर 2। थोड़ा मैं आपको कैलकुलेशन से बचा रहा हूं। तो देखिए बच्चे 7 7 49 और 4 चौक 16 और 3 3 9, 16 और 9 कितने होते हैं 25। कितने होते हैं बच्चे आपके 25। तो देखिए ये कितना आ गया आपका 7 और ये कितना आ गया आपका 5, तो 7 × 5 = 35। तो स्लैंट हाइट है बच्चे कितनी आ गई आपकी 35। तो आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका, पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है आपका 21, और एल का मान कितना है आपका 35। तो देखिए 7 × 21, तो यहां पर कितना आ गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणा 35। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चे। तो मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, देखिए 5 × 30, 5 × 30 कितना बचा आपका 0, तो कितना आ गया आपका बच्चे 30। तो 5 × 30 और 3 कितना आ गया आपका 33। तो यहाँ पर 3 × 18 और कितने आ गया आपके कैरी 1, 3 × 18 और 1 कितना आ गया आपका 19। तो 0 8 और 3 11, 9 2 12 और 1 13 और 1 और 1 2। तो बच्चे ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 2310। कितना आंसर आ जाएगा आपका 2310। जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जो ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका बच्चे कौन सा, ऑप्शन नंबर है आपका ए, ऑप्शन नंबर है आपका ए। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप बच्चे 72 पर। बच्चे 72 बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है 80 वस्तुओं का सीपी, जो 80 वस्तुओं का सीपी होता है बच्चे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। कह रहा है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होता है बच्चे सेलिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ पर 0 से 0 काटा, तो यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो अगर हम निकालें तो कितना आ गया बच्चे 5/8 आ गया। कितना आ गया 5/8। तो देखिए 5 रुपए का सामान 8 रुपए में बिक रहा है, 5 रुपए का सामान 8 रुपए में बिक रहा है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, आपको प्रॉफिट होगा बच्चे 3 का। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा निकालते हैं किसमें, प्रॉफिट या लॉस हमेशा निकालते हैं सीपी पर। तो सीपी को आप बेस में लेंगे, तो 5 से काटा कितनी बार 20 बार, तो 20 × 60, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा 60% का आपको प्रॉफिट होगा। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर आ जाइए 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73, बच्चे 73 क्या कहता है, ये कह रहा है कि एक लंबवतीय शंकु का आयतन और उसके बेलन के बराबर है। तो यहां पर देखिए बच्चे जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 πr², इसको h मान लेते हैं कैपिटल H। और जो बच्चे बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई, इसकी रेडियस हम r² मान लेते हैं बच्चे कैपिटल R, और इसको मान लेते हैं बच्चे हम छोटा h। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है
कि जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। तो यदि शंकु की ऊंचाई इतनी है तो देखिए बच्चे यहां पर जो दे रखा है जिसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है, पाई से पाई हटा दीजिए, बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी 48, और यहां पर आपको व्यास गिवन है। तो बच्चे अगर कहीं पे व्यास गिवन है और उसको हमें रेडियस में कन्वर्ट करना है तो व्यास को आप 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर व्यास कितना है आपका, व्यास है आपका 20, तो यहां पर अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर है तो 2 बार रखेंगे, 10 × 10। अब इधर आ जाइए बच्चे, यहां पर आपको क्या निकालना है, आर स्क्वायर का मान निकालना है, और एच का मान कितना है शंकु के लिए, एच का मान है शंकु के लिए बच्चे 16। चलिए 16 या 48, 16 या 48, 16 या 48। देखिए बच्चे 1/3 और होगा, 3 ये चला नीचे, 3 ये चला नीचे, ये 3 वाला। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर, इस 3 को इधर ले जाए, 3 तिया 9 और 10 तिया बच्चे कितने हो गए 100। तो यहां पर अगर हमने इसका रूट निकाला तो इसका रूट कितना आ गया आपका, 9 का होता है 3 और 10 का कितना हो गया बच्चे 100 का 10, तो कितना आ गया आपका 30 आ गया। तो जो आपकी रेडियस आ गई 30 सेंटीमीटर आ गई। हमसे पूछना चाह रहा है बच्चे व्यास, तो हमें पता है कि जो व्यास होता है वो होता है 2r, रेडियस के दुगना होता है। तो यहां पर देखिए 2 × 30 कितना हो गया आपका 60, कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। तो 73 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 74 पर। 74 बच्चे फिर से बोर्ड मास। देखिए बोर्ड मास के हर सेट में 2 क्वेश्चन है, हर सेट में 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन के, 3 क्वेश्चन डीआई के, और 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन, 3 क्वेश्चन डीआई और 2 क्वेश्चन बोर्ड मास। हर सीट में आपको ये जरूर मिलेंगे, हर पेपर में। तो इसलिए इन टॉपिक को आप फिर से अच्छा करके जाएं। का 25/4 प्लस 20/3 डिवाइड 100/9, ठीक है। इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो इसका आपको सॉल्व करना है। तो मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्ड मास होता क्या है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड और S फॉर सब्ट्रैक्ट। तो इसी के अनुरूप आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको का वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है बच्चे गुणा, और 20/3। तो देखिए 5, ये कितना आ गया 5 पंजे 25, तो कितना आ गया आपका ये 5/4 प्लस 20/3 भाग 10/9। अब देखिए ध्यान दीजिए यहां पर लिख देता हूं मैं 5 बच्चे डिवाइड करेंगे, डिवाइड यहां पर देखिए यहां पर बच्चे आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड का चिन्ह है, अगर डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो इससे अगला नंबर होता है वो पलट जाता है। तो कितना आ गया 4/5। इसी तरह से बच्चे कितना है 20/3, 20/3। और देखिए बच्चे यहाँ भी आपका डिवाइड का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई का कन्वर्ट कर लो, इसको बना लो, तो 9/10। तो देखिए 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया 4, 10 दूनी 20 और 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6। तो बच्चे ये तो आपका ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कोई सा चिन्ह गलत हो गया क्या इसमें। हाँ 5 डिवाइड 1/5 का 25/4 प्लस 20/3 गुणा 100/9। ओहो बच्चे छूट गया एक, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर बच्चे 100 है, यहाँ पर बच्चे 100 है, यहाँ पर आपका 100 है। तो देखिए ये कितना आ गया 4, और ये आपका बच्चे कितना हो गया 20 पंजे 100, तो ये आपका आ गया 3/5। तो 5 चौक 20 और 3 23, तो कितना आ गया बच्चे आपका 23/5। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका सी। तो इस आंसर का क्वेश्चन आ गया 23/5। बच्चे एक 0 मिस हो गया था। चलिए
अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 75। 75 पर देखिए 75 क्या है, कह रहा है बच्चे जो अंक है नंबर हैं, जो अंक है नंबर हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12। जो बच्चे ए हैं, जो छात्र हैं कक्षा ए में जो छात्र हैं वो कितने बच्चे, 3 हैं, 4 हैं, 1 है, 1 है, 1 है और 0 है। तो यहाँ पर बच्चे आपको निकालना कक्षा ए का माध्य अंक निकालने, कितने निकालने बच्चे, माध्य अंक निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे, देखिए ये आपका मान है बच्चे, ये आपका मान है एफ का, किसका मान है ये आपका, एफ का, इसको मानते हैं हम एफ का मान। अब आप मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन निकालते कैसे हैं, मीडियन का मतलब होता है बच्चे एक्स, इसको निकालेंगे कैसे, इन दोनों को जोड़ के आधा करिए, तो 2 और 0 को जोड़ा 2 आया, इसका आधा कितना हो गया 1, इन दोनों को जोड़ के आधा करिए, 4 2 6, 6 का आधा कितना आ गया आपका 3, इन दोनों को जोड़ के आधा करिए 10, 10 का आधा कितना होता है बच्चे आपका 5, इन दोनों को जोड़ के आधा करिए कितना आ गया 7, इन दोनों को जोड़ के आधा करिए कितना आ गया बच्चे 9, इन दोनों को जोड़ के आधा करिए कितना आ गया आपका 11। फिर आपको करना है बच्चे एफ गुणा एक्स, क्या करना है एफ गुणा एक्स। तो देखिए बच्चे 3 ही करना 3, 4 तिया 12, 5 ही करना 5, 7 ही करना 7, 9 ही करना 9 और बच्चे कितना आ गया आपका 0। तो आपको सिग्मा एफ को ऐड करना पड़ेगा, तो 4 3 7 और 3 10 और यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा सिग्मा एफ गुणा एक्स। तो कितना आ गया 12 3 15 20 7 27 कितना आ गया आपका ये 36, कितना हो गया 36। तो यहाँ पर आपको निकालना है मीडियन, मतलब माध्य निकालना, समांतर माध्य, मीन फाइंड करना है, मीन समांतर माध्य। तो देखिए समांतर माध्य होता क्या है, सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पर कितना आ गया 36 बटे 10, तो कितना आ गया आपका 3.6, कितना आ गया 3.6। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका सी। तो चलिए बच्चे आज का पेपर ये समाप्त हो चुका है और मैं आशा करता हूँ आपको ये पेपर बड़े अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आपके लिए रोज़ एक पेपर सॉल्व करा के डाल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं, तो कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे बच्चों। तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको हर एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बच्चे, एसएससी वगैरह, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कराती है, चाहे यूपीएसआई है, यूपी पुलिस है, मैं सभी के लास्ट ईयर के पेपर आपको ज़रूर सॉल्व कराऊंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बुकें, जैसे आर.एस. अग्रवाल की बुक हो गई, एस.डी. यादव की बुक हो गई, रीजनिंग की बुकें हो गई, वो भी मैं आपको जल्दी सॉल्व कराने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी सारी बातें और मेरे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। गुड नाइट, नमस्कार।